आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े छोटे से मेथड की। उसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। हमें ये पता है कि अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने ये सीखा था कि इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। एक सॉल्यूशन का नाम होगा y1 और दूसरे सॉल्यूशन का नाम होगा y2। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज के हमें एक सॉल्यूशन का पता है, हमें पता है कि y1 क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि y2 क्या है। हमें ये पता है कि y1 क्या है, यानी कि y1 का हमें पता है, ये हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, समहाउ हमें ये पता चल गया है, लेकिन y2 हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर अप्लाई करते हैं और सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आपने देखा था लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में, लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में कि जो फंक्शंस होते हैं, अगर कोई से दो फंक्शंस हैं, इसको आप इस तरह से अगर आप लिखें और C1 और C2 ये दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो आ जाएं, तो हम कहते हैं कि Y1 Y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। अब अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होते तो क्या होता? लीनियरली डिपेंडेंट होते तो ये कुछ ऐसे लिखा जाता, C1 Y1 माइनस C2 Y2, और y1 आप अलग कर दें, माइनस C2/C1, और y2 को आप डिवाइड कर दें। और यहाँ पर क्योंकि C2 एक नंबर होगा, C1 दूसरा नंबर होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, इसको हम कहते हैं कि ये C होगा। यानी कि अगर जो फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं उनका अगर आप रेशो लेंगे तो वो कोई कांस्टेंट आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे हमने ये एग्जांपल की थी, y1 हमारे पास है sin x, y2 हमारे पास है 2 sin x। तो अब आप किसी भी ऑर्डर में ये रेशो ले सकते हैं। आप चाहे तो y2/y1 ले सकते हैं या y1/y2, ये हमारे पास कांस्टेंट आ रहा हो। तो अगर आप बात करें y2/y1, तो y2 हमारे पास है 2 sin x ओवर sin x। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर हम ये बात करें कि कांस्टेंट आए तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर रेशो y2 ओवर y1 कांस्टेंट ना आए, बल्कि इसका रेशो y2/y1 ये फंक्शन ऑफ x आ जाए, तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके। तो फिर आप क्या करेंगे, यानी कि हमने क्या डिफरेंशिएट किया यहाँ पर? हमने ये डिफरेंशिएट किया कि अगर कोई कांस्टेंट आए तो रेशो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर कांस्टेंट ना आए, बल्कि हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ यू एक्स आ जाए, तो y2 आप निकाल सकते हैं। अगर आपको y1 पता है तो y1 u ऑफ x ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर y1 हमें पता है, ये सोल्यूशन हमें पता है। u ऑफ x ये अननोन है जो कि फाइंड करना है हमने। जब ये फाइंड हो जाएगा तो हमें y2 का पता चल जाएगा। तो अगर एक सोल्यूशन हमें गिवन हो, दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना हो, तो आप y1 u x पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में और u ऑफ x निकाल लेंगे तो आपको y2 मिल जाएगा। ये जो मेथड है, यानी कि y2 को y1 u ऑफ x लिखने का, ये हमारे पास कहलाता है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर।
ओके, मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1। सपोज कि हमारे पास एक सोल्यूशन है y1 e रेज टू पावर x और ये सोल्यूशन है y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0 का। आप चेक कर सकते हैं कि ये वाकई सोल्यूशन होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, y डबल डैश माइनस y1 डबल डैश, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है तो इसमें पुट कर सकते हैं हम। y1 डबल डैश आ जाएगा e की पावर x, y1 e की पावर x, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि ये एक सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये है कि use reduction of order to find y2 फाइंड करें। अब हमें पता है कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में क्या होता है कि हम जो अननोन है वो निकाल सकते हैं u ऑफ x y1। यहाँ पर y2 भी लिख सकते हैं, हमने सिंपली y लिख दिया है, एक ही बात है। यहाँ पर y2 है, आप दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं या y फाइंड करना चाह रहे हैं, वो एक ही बात है, हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो y हमारे पास ये आ जाएगा। इसको आप ऐसा कीजिए कि ये आप कहते हैं कि ये सोल्यूशन है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है y डबल डैश माइनस y के दो डेरिवेटिव आप ले लेंगे, y डैश आ जाएगा, y डबल डैश आ जाएगा u e रेज टू पावर x प्लस 2ex u डैश प्लस ex u डबल डैश माइनस, और y आ जाएगा u ऑफ x y1 जो कि ex है। यानी कि हमने इसको लिखा है u ऑफ x और y1 हमें पता है कि वो e की पावर x है, यानी एक सोल्यूशन हमें पता है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इसके दो डेरिवेटिव ले लिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई कर लें, ये u e x ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, u डबल डैश प्लस u डैश, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ex 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये जो भी वैल्यू पुट करेंगे कभी ये 0 नहीं आएगा। माइनस इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं तो 0 आएगा, लेकिन हम माइनस इन्फिनिटी हमें अलाउ नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी क्या है। ex is not equal to 0, u डबल डैश प्लस 2u डैश ये हमारे पास 0 के इक्वल है। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट u डैश इज इक्वल टू w, तो ये आ जाएगा w डैश प्लस 2w। आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसका हमने ऑर्डर रिड्यूस कर दिया है, इसलिए इसका नाम, इस मेथड का नाम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि आपने ऑर्डर रिड्यूस कर दिया है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने सीखा हुआ है, तो C1 आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस 2x, w को हमने रखा था u डैश, C1 e रेज टू पावर माइनस 2x, हमें u डैश मिला है, अभी u नहीं मिला, तो u के केस में हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग, तो u हमें मिल जाएगा -1/2 C1 e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस C2। इसको आप पुट कर दें, y इज इक्वल टू u ऑफ x e की पावर x, u ऑफ x आ जाएगा -1/2 C1 e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस C2 e रेज टू पावर x, और यहाँ से आप लिख सकते हैं -1/2 C1 e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस x प्लस C2 e रेज टू पावर x,
माइनस 1/2 C1 e raised to power minus x plus C2 e raised to power x। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास था y1 और यहाँ से हमने निकाल लिया है y2। और y2 आप इसको -1/2 के साथ भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास -1/2 e raised to power minus x है और ये हमारे पास टोटल सोल्यूशन है, यानी कि ये y2 था वो हमने y की फॉर्म में ही निकाल लिया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो y1 आप एज्यूम कीजिए कि e की पावर x है, y2 e रेज टू पावर माइनस x है। चाहे तो आप -1/2 को इग्नोर करके सिर्फ इसको y2 भी ले सकते हैं, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रॉन्स्कियन अभी हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, y1 y2 का रॉन्स्कियन आप ले लीजिए, तो इसका जो रॉन्स्कियन है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं y u ऑफ x y1, यहाँ पर y2 अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए मसला हो सकता है, क्योंकि y में आप देख रहे हैं कि y1 और y2 आ रहा है, यानी कि y जो है वो इन टर्म्स ऑफ y2 और इन टर्म्स ऑफ y1 आ रहा है, तो हमें y ही रखना होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ मैं बात करना चाह रहा था वो ये कि अगर आप ये सोल्यूशन रखते हैं तो बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि ये ओडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि एक जनरल फॉर्म इसकी, या जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं कि जहाँ से हमें अगर एक सॉल्यूशन पता है तो हम दूसरा सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकें। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0। अब p ऑफ x और q ऑफ x को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और y1 एक हमारे पास सोल्यूशन पता है हमें, y1 नोन सोल्यूशन, नॉन सोल्यूशन है। और y2 अगर आप लिखेंगे तो y2 क्या लिखेंगे, y1 e रेज टू पावर माइनस px dx y1 स्क्वायर dx। ये हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा जिससे आप y2 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली आप y2 फाइंड कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन मौजूद है, हम उस डेरिवेशन में नहीं जाते हैं, हम ये सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं। आपने ये याद रखना है कि e की पावर में माइनस लगाना है और यहाँ पर ये आपके पास p ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे और y1 आपको पता होगा, y1 का आप स्क्वायर कर दें और y1 बाहर आ रहा है, ये तमाम वैल्यूज पुट करें, इसे इंटीग्रेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि y2 क्या है। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने वाली है कि आपने अपने सोल्यूशन को y2 निकालने के लिए आपने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि y डबल डैश का कोफिशिएंट हमारे पास 1 आना चाहिए। तो इसको हम एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये हमें पता है कि ये सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये आपके सामने है डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको कहा जाता है कि इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करें। यानी कि हमें पता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो सेकंड ऑर्डर कहलाती है, तो इसके दो सोल्यूशन होने चाहिए। तो y2 हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। y2 हमारा एम है फाइंड करना, y2 हमने फाइंड करना है। आप पहले डिवाइड कर दें
एक्स स्क्वायर से -3/x² y डैश प्लस 4/x² y इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा -3/x आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाजमी लिखना है, अदरवाइज ये फार्मूला गलत आंसर आपको दे रहा होगा। यहाँ पर आपने इसको नहीं एज्यूम करना कि ये p ऑफ x है। जब तक कि y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 ना हो जाए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जाएगा। तो y2 का फार्मूला हम लिख लेते हैं। y2 हमारे पास है y1 e रेज टू पावर माइनस ex dx डिवाइडेड बाय y1 का स्क्वायर dx। तो y1 हमारे पास क्या है, y1 हमें पता है x स्क्वायर है, e की पावर p ऑफ x क्या है -3/x, आपने माइनस के साथ इसको लिखना है, डिवाइडेड बाय y1 का स्क्वायर। y1 हमारे पास पहला सोल्यूशन है या फर्स्ट सोल्यूशन है, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 dx। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर 3 नेचुरल लॉग ऑफ x4 dx, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर नेचुरल लॉग x³ x4 dx। यहाँ पर एक्स स्क्वायर x³/x4 dx और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हमारे पास आ जाएगा y2। तो y1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर, y2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x। और अब y1 अगर आप पुट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सोल्यूशन मिलेगा, y2 आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप y को लिखेंगे c1 y1 c2 y2 तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा। ये हमें पता चल रहा होता है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, c2 एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।